નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ ત્રીજો, આ પાઠનું નામ છે સમજદાર નહીં। આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ ત્રીજો, આ પાઠનું નામ છે સમજદાર નહીં। અભ્યાસ, તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત વાક્ય કિસને કિસसे कहा और क्यों बताइए। पहलू वाक्य है माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। तो तेना जवाब में आवशे यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। त्यार पछी बीजू वाक्य है क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया। त्रीजू वाक्य तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। त्यार पछी चौथो वाक्य छे भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। त्यार पछी पांचमो वाक्य मैं वचन देता हूं कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 छे यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। जवाब, डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। त्यार पछी पाठ त्रीजो छे समझदार नहीं, तेनु स्वाध्याय आपेलू छे, तेना प्रश्नोना जवाब जोईए। तेमा पहलो प्रश्न छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलो प्रश्न नन्ही कौन थी, तो तेना जवाब में आवशे नन्ही एक बतख थी। बीजो प्रश्न बिच्छू कहाँ फंस गया था, जवाब बिच्छू दलदल में फंस गया था। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न छे बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ, जवाब बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। त्यार पछी चौथो प्रश्न छे नन्ही ने क्या निश्चय किया, जवाब नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। त्यार पछी पांचमो प्रश्न छे नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया, जवाब बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। त्यार पछी छठो प्रश्न छे बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा, जवाब बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता। त्यार पछी सातमो प्रश्न छे नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा, जवाब नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूंगी। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે વાક્યો આપેલા છે
તે વાક્યને આપણે ઘટનાક્રમ પ્રમાણે ગોઠવ્યા છે। તો ચાલો જોઈએ। પેલું વાક્ય આવશે, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजू वाक्य, नन्ही बिच्छू की आवाज सुनकर दौड़ती आ गई। त्रीजू वाक्य आवशे, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। चौथुं वाक्य, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। पांचमું वाक्य, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 છે, 21 में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં આપણે ઇકાઈ એટલે કે આ પાઠમાંથી 5 શબ્દો શોધી, સંજ્ઞા શબ્દ શોધી અને તેના વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાના છે। પેલો શબ્દ છે ઉદાહરણમાં બીછું, તો વાક્ય બનાવ્યું છે, બીછું દલદલ में फंस गया था। તેવી જ રીતે અહીં શબ્દો છે, સંજ્ઞા શબ્દ નન્હી, સ્થાન, મુસીબત, પાની, આદત। तो અહીં વાક્ય બનાવ્યા છે તે જોઈએ। नन्ही एक बतख का नाम है। बीजू वाक्य, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। त्रीजू वाक्य, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथुं वाक्य, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचमुं वाक्य, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4 છે, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पेलू छे अनसुनी करना, तो तेनो अर्थ से ध्यान न देना। वाक्य, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। ત્યાર પછી બીજું છે आदत का गुलाम होना, तेनो अर्थ से आदत से मजबूर होना। वाक्य बनाव्યું છે, वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। ત્યાર પછી ત્રીજું છે કે मन डोलना, तो तेनो अर्थ से विचार बदलना। वाक्य, डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। ત્યાર પછી ચોથું, जीवन दान देना, तेनो अर्थ से मरने से बचा लेना अथवा तो नया जीवन देना। वाक्य, डॉक्टर मरीजों को जीवन दान देता है। ત્યાર પછી પાંચમું છે, शर्म से पानी पानी होना, तो तेनो अर्थ से बहुत लज्जित होना। वाक्य, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर शर्म से पानी पानी हो गया। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 છે, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેના સમાનાર્થી શબ્દ શોધી અને અહીં આપણે તેનું વાક્ય બનાવવાનું છે। ઉદાહરણમાં આપેલું છે નદી, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સરિતા। વાક્ય આપેલું છે નર્મદા ગુજરાત की सबसे बड़ी सरिता है। તેવી જ રીતે स्थान, तो તેનો સમાનાર્થી શબ્દ जगह। वाक्य, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। ત્યાર પછી શબ્દ આપેલો છે સ્વભાવ, તો તેનો સમાન શબ્દ થશે પ્રકૃતિ। વાક્ય, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। ત્યાર પછી શબ્દ આપેલો છે मुसीबत, तो તેનો સમાનાર્થી શબ્દ संकट। वाक्य, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। ત્યાર પછી શબ્દ આપેલો છે प्रसन्न, तो તેનો સમાન શબ્દ खुश। वाक्य બનાવ્યું છે, आज मैं बहुत खुश हूँ। ત્યાર પછી પાંચમો શબ્દ છે थिरकना, तो તેનો અર્થ થશે નાચના। वाक्य, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 છે, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે શબ્દો આપેલા છે તેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે આવશે, ડંક, નદી, બીછું, મુસીબત અને શૈતાને। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7 છે, निम्नलिखित चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए। तो वार्ताનું નામ છે कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था, पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद दिया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशान साधा। चिंटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पांव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कबूतर उड़ गया। चिंटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना।
ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8 છે, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જે ચિત્ર આપેલું છે તે જોઈ અને તમારે બતાવવાનું છે કે ત્યાર પછી શું શું થયું હશે। તો ચાલો જોઈએ તેનો જવાબ। इस चित्र में 2 कारों और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एक एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9 છે, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે વાક્ય આપેલા છે તે વાક્યમાં આપણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી અને વાક્ય ફરીથી લખવાનું છે। તો પેલું વાક્ય છે તે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી અને વાક્ય લખ્યું છે, જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવાનું। બિચ્છુ બોલા, નન્હી બહન આજ તુમ જીત ગઈ। તેવી જ રીતે અહીં વિરામ ચિહ્ન મૂકીને જે વાક્ય અહીં બ્લુ અક્ષરથી લખેલા છે જે તમારે આ પ્રમાણે લખી લેવાના છે। ક્યો ભાઈ तुमने मुझे डंक क्यों मारा। ત્રીજું વાક્ય, બિચ્છુ ભાઈ ठिठक क्यों गए, डंक मारो। ચોથું વાક્ય, ભलाई करना मेरा स्वभाव है। પાંચમું વાક્ય, બહન મુझे बचा लो। જે તમારે આ પ્રમાણે યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન મૂકી અને વાક્ય લખી લેવાના। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે ફકરો આપેલો છે જે તમારે વાંચી લેવાનો છે અને આ ફકરાના આધારે નીચે જે પ્રશ્નો આપેલા છે તેના જવાબો આ ફકરામાંથી શોધીને લખવાના છે। તો ચાલો જોઈએ ફકરાના આધારે। પેલો પ્રશ્ન છે, असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। તો ફકરામાંથી શોધીને જવાબ લખ્યો છે। असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत थे। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। बीजो प्रश्न, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। जवाब, देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11 છે, નીચે दिए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે વર્ણ આપેલા છે ભ, વ, ર, ન અને ગ, આ વર્ણ પરથી તમારે 5-5 શબ્દ બનાવવાના છે। તો મેં અહીં શબ્દ બનાવ્યા છે, તો ચાલો જોઈએ। ભ વર્ણ છે તેના પરથી શબ્દ બનાવ્યા છે ભવન, ભલાઈ, ભગત, ભગવાન, ભજન। વ વર્ણ પરથી વજન, વાનર, વેશ, વિદ્યા, વિકાસ। ર વર્ણ પરથી શબ્દ બનાવ્યા છે રસ, રણ, રાગ, રીતિ, રોટી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમે બીજા પણ શબ્દો લખી શકો છો। ન વર્ણ પરથી શબ્દ નગર, નાગ, નયન, નીર, નિયમ। ગ વર્ણ પરથી શબ્દ બનાવ્યા છે ગણેશ, ગરુડ, ગીત, ગમલા, ગાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરનો પાઠ 3 સમજદાર નન્હી, આ પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પાઠના અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 4 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।